राजाओं का वंश कैसे होगा, कैसे चलेगा। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि जरासंध के वंश में कि अंतिम राजा पुरंजय होगा, उसके मंत्री का नाम सुनक होगा। वह स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजगद्दी पर बिठाएगा। प्रद्योत का पुत्र पालक होगा, पालक का अभिशाक यूप का राजक का पुत्र नंदिवर्धन होगा। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। ये 148 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद शिशुनाग राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण का क्षेमधर्मा का पुत्र क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ का विदिशार का अजातशत्रु, इसका पुत्र दर्मक का अजय का नंदिवर्धन, और इसका पुत्र मानंदी का जन्म होगा। इस वंश में शिशुनाग वंश का 10 राजा होंगे। ये सब कलयुग में 360 वर्ष तक राज करेंगे। महानंदी की क्षुद्रा पत्नी से नंद पुत्र होगा। महानंदी को महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय के विनाश का कारण बनेगा। महापद्म एक छत्र राजा होगा। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे और 100 वर्ष तक राज्य करेंगे। कौटल्स, वात्सायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल आदि 8 पुत्रों को नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाएंगे। चंद्रगुप्त का पुत्र वारिसार होगा। वारिसार का अशोकवर्धन का सुयश का संगत का सालिसूक का सोम शर्मा, और सोम शर्मा का सत्यधनवा का बृहद्रथ होगा। मौर्य वंश के 10 राजा कलयुग में 137 वर्ष तक राज्य करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति पुष्पामित्र शुंग होगा। वह अपने राजा को मारकर राजा बन जाएगा। पुष्पमित्रा की अग्निमित्र का सुदेष्ट का वासुमित्र का भद्रक का पुलिंद का घोष का वज्रमित्र का भागवत, और भागवत के देवभूति पुत्र होगा। भृगुवंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक राज करेंगे पृथ्वी पर। देवभूति को मार करके मंत्री कर्णवंशी वासुदेव राज्य करेगा। वासुदेव का भूमित्र का नारायण का सुशर्मा पुत्रहीन होगा। कर्णवंश के 4 नरपति कण्यवायन कहलाएंगे और 345 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का श्री शांतकर्ण, उसका पुत्र पौर्णमास का लंबोदर का चिविलक का मेघस्वाति का अटमान का अनिष्टकर्मा का हालेय का तलक का पुरीश भीरु, और पुरीश भीरु का सुनंदन पुत्र होगा। विश्वस्वाति का गोमती का पुरीमान का मदहसजा, इसका पुत्र शिवस्कंद का यज्ञश्री होगा। ये 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद अवभूति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी, 16 कंक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके बाद 8 यमन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति। मौनों के अतिरिक्त सब 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे तथा 11 मौन 300 वर्ष तक शासन करेंगे। बाद में किलकिला नगरी में भूतनंद राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और प्रवीरक 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र बाल्हिक कहलाएंगे। उनके बाद पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुमित्र का राज्य होगा। बाल्हिक वंशी विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। 7 तो आंध्र प्रदेश में, 7 कौशल देश में के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि, कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा
विश्वस्व पूर्जी होगा। यह दूसरा पुरंजन कहलाएगा। यह ब्राह्मणों को पुलिंद, यदु, औभद्र और म्लेच्छ प्राय जातियों में परिणत कर देगा। पद्मावतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से प्रयाग पर्यंत राज्य करेगा। सिंधु तट, चंद्रभाग का तट, कश्मीर मंडल तक शूद्रों का संस्कार, नाम मात्र द्विजों का और म्लेच्छों का राज्य होगा। राजा लोग तो इसका शोषण करेंगे ही, परंतु वे आपस में भी एक दूसरे को पीड़ित करते रहेंगे और अंत में सब के सब नष्ट हो जाएंगे। ये कलयुग के धर्म बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ज्यों-ज्यों कलयुग आता जाएगा त्यों तो धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। युवक युवती की परस्पर रुचि से ही संबंध हुआ करेगा। सच्चाई और ईमानदारी नहीं रहेगी। ब्राह्मणों की पहचान यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। अदालतों में ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उनकी राज्यों की में वर्षा कभी कभी होगी, सूखा पड़ जाएगा, कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, आंधी चलेगी, गर्मी बहुत पड़ेगी। कलयुग में मनुष्यों की आयु 20 या 30 वर्ष की होगी। अभी कलयुग आया हाँ नहीं था ना, ये था फिलहाल 1900 की स्टार्टिंग में 35 साल सैनिटाइज थी। राजा महाराजा डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा हेतु सत्व गुण धारण स्वयं भगवान संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर पर कल्कि भगवान का अवतार ग्रहण करें। इनके हृदय में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान रहेंगे और उनकी संतान पहले की भांति हृष्टपुष्ट होने लगेगी। जब भगवान कल्कि रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। प्रजा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंशी के मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित है। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से अपने योग बल से यहाँ आवेंगे। वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं जिनका विस्तार करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 4 प्रकार के प्रलय के नाम नित्य प्रलय, नैमित्य प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय हैं। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होगा। ब्रह्मा के उस दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। इस प्रलय को ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर विश्व को अपने अंदर समेट करके लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेषशायी भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात और दिन होते होते ब्रह्मा जी के भी वर्ष और मनुष्यों की दृष्टि में 2 प्रार्थ की आयु समाप्त हो जाती है। तब महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्राओं ये 7 प्रकृतियाँ अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसका ही नाम प्राकृतिक प्रलय है। प्राकृतिक प्रलयकालीन सावंतर सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस सोख जाते हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन अग्नि प्रकट होती है। तल अतल आद सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। उसके बाद सैकड़ों वर्ष तक वर्षा करते रहते हैं। ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र को हो जाता है। इस प्रकार जल प्रलय हो जाता है। गंध गुण के जल में विलीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वह जल में घुल मिल जाती है, जल रूप बन जाती है। उस समय प्रकृति ने स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महत्त्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां आज कुछ नहीं रहता। परीक्षित, अब आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाते हैं। जब जीव विवेक के खंग से
मायामय अहंकार का बंधन काट देता है, तब वह अपने एक रस आत्मस्वरूप में साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया युक्त वास्तविक स्थिति ही अत्यंत प्रलय का कही जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित परिस्थिति ने सुखदेव जी का संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपने कृपा करके एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। मैंने और मेरे साथ और भी बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में भगवान श्री हरि के उस स्वरूप का और लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव करा दिया। अब मुझे तक्षक आज किसी भी मृत्यु से भय नहीं। परीक्षित गंगा जी के तट पर कुशों को बिछा करके उस पर अग्रभाग पुरों को और मुंह धो करके बैठ गए। अब मुनि कुमार का भेजा हुआ तक्षक सर्प परीक्षित को डसने आया। तक्षक ब्राह्मण का रूप धारण करके परीक्षित के पास गया और परीक्षित को डस दिया, परंतु डसने के पहले वे ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। तब तक्षक के विष को की आग से उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। पिता की मृत्यु सुन करके जन्मेजय ने ब्राह्मणों को साथ सर्प यज्ञ किया और सर्पों को अग्निकुंड में हवन करने लगे। तक्षक डरकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया। जन्मेजय को मालूम पड़ा कि उसने ऋतुजों से कहा कि देवराज इंद्र के साथ तक्षक को भी अग्नि में गिरा दो। ऋतुजों ने कहा, रे तक्षक, तुम मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। यह सुनकर बृहस्पति ने जन्मेजय जी से कहा कि तक्षक को मारना आपके योग्य कार्य नहीं है, यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर अमर है। बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने सर्प यज्ञ सत्र बंद कर दिया और बृहस्पति जी की पूजा की। सूर्य जी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित्त हुए, तब उनके हृदयाकाश से एक विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। बड़े बड़े योगी अनाहत नाद की उपासना करते हैं। उसी के प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य अधिकृत क्रिया आध्यात्म और कारण अजैव रूप मल को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसी अनाहत नाद से अकार, उकार और मकार रूप 3 मात्राओं से युक्त ओंकार शब्द प्रकट करते। किससे अंतःकरण में आवाज़ हुई और उन्होंने वो आवाज़ इतनी तेज थी जो अंदर में सुनाई दी, नाद हुआ, जोर जोर से नाद हुआ। और बोलते हैं कि उसमें पहले अकार आया, फिर ओकार आया और फिर मकार आया। 3 शब्द की ये मात्रा से ओंकार शब्द प्रकट हुआ। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त और अनादि है, परमात्मा स्वरूप होने से स्वयं प्रकाश है। वही ओंकार परमात्मा से हृदय प्रकाश में प्रकट होकर के वेद रूप वाणी को अव्यक्त करता है। ओंकार परब्रह्म परमात्मा का वाचक है और वेदों का सनातन भी है। इसी को ओंकार को कोई प्रकाश रूप में, कोई शब्द रूप में उपासना करते हैं। ओंकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ, म। ये ही तीनों वर्ण सत, रज और तम हैं। इन 3 गुणों ऋत, यजुः, शाम, इन 3 नामों से भू, भुवः, स्वः, इन 3 अर्थों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ब्रह्मा जी के ओंकार से ही य, र, लव, उष्ण, स, ख, सह और स्वर अ से अ तक, स्पर्श क से म तक तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि वर्णमाला की उत्पत्ति हुई। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने 4 मुखों से होता श्रद्धर्व, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहृतियों से के सहित 4 वेद प्रकट किए। अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देख करके वेदों की शिक्षा दी। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन किया। सूत जी कहते हैं कि मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय जी के सभी संस्कार समय पर किए। मार्कंडेय जी विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करके संपन्न हो गए थे। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। कमंडल काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश उनकी पूंजी थी।
वे एक बार भोजन करते थे, अन्यथा उपवास करते थे। भगवान की तीव्र आराधना करते हुए 6 मनवंतर बीत गए। उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया। इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव अप्सराओं, गंधर्व आदि को लेकर के मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंचा। मार्कंडेय जी हवन के अनंतर नेत्र बंद किए यज्ञशाला के अंदर प्रशांत गुद्रा में विराजमान थे। वहीं दिव्य अप्सराएं हाव भाव पूर्वक नृत्य गाने करने लगी। एक अप्सरा गेंद खेलती उसके समीप पहुंची। कामदेव ने 5 कुसुम बाण एक साथ चला दी, जिससे मार्कंडेय जी को जरा भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। कामदेव लज्जा से नीचा मुख करके इंद्र के पास लौट गए। ऐसी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान श्री नर नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। मार्कंडेय जी युगल हाथ जोड़ करके दर्शन कर उनके चरणों पर लेट गए। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। गदगद वाणी से ओम नमः ही कह सके। आसन पर बिठा करके विधिवत पूजा किया। भगवान नर नारायण ने कहा, हम तुम्हारे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पर प्रसन्न हैं। तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। भगवान आप साक्षात प्रकट हो गए हैं। अब मैं क्या मांगूं? मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित हुआ सारा लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनोखों प्रकार के अद्विभेद देखने लगती है। भगवान मुस्कुराए और तथास्तु कहकर बद्रिकाश्रम चले गए। एक दिन सायंकाल भीषण आंधी चलने लगी। काले काले बादल आकाश में छा गए। बिजलियां चमकने लगीं और मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर से समुद्र पृथ्वी को डुबोता हुआ दिख पड़ा। देखते देखते ही तीनों लोग क्षण भर में जलमग्न हो गए। केवल मार्कंडेय मुनि बच रहे थे। प्रलयकालीन भीषण समुद्र के प्रवाह में, भीषण समुद्र की तरंगों में चक्कर खाते, भूख प्यास से व्याकुल हो जल राशि में भटकते सैकड़ों तथा हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन मार्कंडेय जी को मिट्टी के टीले पर एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। बरगद के पेड़ के ईशान कोण पर एक टहनी डाल थी। उस पर एक अक्षयवट के पत्ते का दोना सा बन गया था। उसी पर एक सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। वह चरण कमल मुख से पैर का एक अंगूठा चूस रहा था। वह शिशु नीलमणि के समान श्याम वर्ण का था। मार्कंडेय के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे शिशु से कुछ पूछने के लिए आगे बढ़े तो शिशु के श्वास से खींचकर मार्कंडेय जी उसके मुख के अंदर चले गए। शिशु के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। फिर शिशु को अपने निश्वास करके बाहर निकाल दिया, जल में गिरा दिया। वह शिशु उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मार्कंडेय जी ने शिशु को आलिंगन करने के लिए हाथ बढ़ाया। त्यों ही शिशु अंतर्ध्यान हो गया। प्रलय का सारा दृश्य समाप्त हो गया और मुनराज ने अपने को आश्रम में बैठा पाया। उनको माया का दर्शन हुआ। ये भगवान ने महर्षि मार्कंडेय जी को माया का दर्शन कराया। तो क्षण भर में ही सृष्टि बनी, प्रलय हो गया, चारों तरफ जलाजल हो गया। फिर भगवान उस आनंद के रूप में दोने में बैठे हुए बालक के रूप में आए। उसका उन्होंने आलिंगन, पत्ते का दोना बना था और उसमें बच्चे का आलिंगन करना चाहे। बच्चे ने श्वास ली, उसकी श्वास के साथ ही खींच के उसके उदर में चले गए। उधर में जाकर मार्कंडेय जी को उधर में जा करके इन्होंने सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड देखा। और जब सब देख करके अस्वस्थ हो गए तो भगवान ने पुनः निश्वास किया और उस सांस के साथ ही मार्कंडेय जी बाहर निकले। अब वो उस दिव्य मूर्ति को मार्कंडेय जी को सांस में ले लिए। हाँ, और वो फिर जब बाहर निकल आए तो बालक को फिर स्पर्श करना चाहते हैं। उतनी देर में बालक उनका ध्यान हो गया। तब तक इनकी वो ध्यान की निद्रा टूट गई। उन देखा कि अरे भगवान तुम्हारी अद्भुत माया है, मैं तो वहीं आश्रम में बैठा हुआ हूँ और सब देख रहा हूँ। और उतनी देर में सारी सृष्टि कहाँ से कहाँ हजारों वर्ष तक उसमें बीत गए उनके। और देखा कि मैं तो यहीं बैठा हूँ। धन्य हो प्रभु, ये आपकी माया अद्भुत है। बोलिए श्री भगवान मार्कंडेय की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय महादेव जी। अब इनको भगवान शंकर का वरदान मिला। सूर्य जी कहते हैं भगवान की कृपा से मार्कंडेय जी ने माया का अद्भुत दर्शन किया। भगवान के अनंत नाम, उसी में एक मार्कंडेय नाम भी महादेव जी का है। इसलिए कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि इन्होंने भगवान की कृपा से मार्कंडेय जी ने माया का अद्भुत दर्शन किया। भगवान की शरण लेकर आंसू बहाते हुए उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो रहे थे।
उसी समय शंकर भगवान पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से उधर को आ निकले। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि किस प्रकार ऋषि ध्यान में तल्लीन हो रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा कि इनको पराभक्ति प्राप्त हो चुकी है, इनको किसी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि वे भगवान की माया में तल्लीन हो रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी मुनि के पास गए। मुनि को उनके आने का कुछ भी ज्ञान न हुआ। शंकर भगवान योग माया द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए। मार्कंडेय जी को त्रिशूल, डमरू, कपाल आदि के लिए को लिए हुए भगवान शंकर जी हृदय में दिखलाई दिए। मुनि चकित रह गए। मुनि जी को की समाधि टूटी। जब नेत्र खोले तब शंकर भगवान को पार्वती जी सहित देखा। आसन से उठ खड़े हुए और चरणों में गिर गए और प्रणाम किया, विधिपूर्वक पूजा की। इस प्रकार नारायण और शिव में एकता व्यक्त करने के लिए एक ही श्लोक से स्तुति की। हमारा दर्शन अमोघ है, इच्छा हो तो वर मांग लो। शंकर भगवान कहते हैं, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले पूर्ण ब्रह्म आपसे सिर्फ यही वर मांगता हूँ कि नारायण में, उनके रूप आप में, अर्थात आप दोनों की भक्ति में मेरा सदा निश्चल प्रेम बना रहे। और भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। कल्प पर्यंत तक आप इसी तरह अजर अमर बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह जो मार्कंडेय जी ने जो अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था। यह मार्कंडेय जी के लिए, सर्वसाधारण के लिए, ये मार्कंडेय जी के लिए था, सर्वसाधारण को ऐसा सुलभ नहीं है। हरि ओम तत्सत। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो उनके कौन अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवन श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभ। पुराना निकाल के दो, यहाँ बाहर रखा है। बाल्टी रख के, बाल्टी सही रख दो। बाल्टी रख दो। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवन श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवन श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नजर भर देख ले मुझको, 216। नजर भर देख ले मुझको, शरण तेरी मैं आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण तेरी मैं आया हूँ। कोई माता पिता बंधु सहायक है नहीं मेरा, काम और क्रोध दुश्मन से बहुत दिन से सताया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में फिर आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण तेरी मैं आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण तेरी मैं आया हूँ। भुला कर याद को तेरी पड़ा दुनिया के लालच में, भुला कर याद को तेरी पड़ा दुनिया के लालच में। कि माया जाल के चारों तरफ
से मैं फंसाया हूँ, माया जाल में चारों तरफ से मैं फंसाया हूँ। नजर भर देख ले मुझको शरण तेरी में आया, करम सब नीच है मेरे, तुम्हारा नाम है पावन। करम सब नीच है मेरे, तुम्हारा नाम है पावन। तार संसार सागर से मैं डुबाया, संसार सागर से गहन जल में डुबाया है। शरण भर देख ले मुझको, शरण तेरी में आया हूँ। छुड़ा कर जन्म बंधन से चरण में राख ले अपने, छुड़ा कर जन्म बंधन से चरण में राख ले अपने। ब्रह्मानंद लेके मन में यही बस आशा लाया हूँ, शरण में नजर भर देख ले मुझको, शरण तेरी में आया हूँ। शरण में राख ले अपनी, शरण तेरी में आया हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिल्ली गा रही भजन गा दो। समाप्त हो गया कथा मैं मना करूँ मैं? मम्मी पास हो गया पूरा? हाँ। देख लेगी जब तक थोड़ी। अच्छा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। 198। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी।
दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। बोली कृपा वत्सल भगवान की जय, बोली वत्सल भगवान की जय। कंप्लेन आई है, इसकी वजह से आवाज आ रही है। बंद करो, कर तो दफ्तर को बाहर और करो, उसको नहीं दिक्कत। द्वारपालो कहो जा हरि से, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कहो जा हरि से, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। और बढ़ा दो। द्वारपालों ने कहा जा हरि से, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है टोपी, बदन पे न झंगा, न पैरों में पगुआ उनके दिखता। नहीं मानता कहता मोहन से कह दो, कि द्वारे सुदामा बदन, द्वारे सखा बदनसीब आ गया है। सुनत दौड़े घनश्याम नंगे बदन से, नहीं आने में देरी किए भवन से। लिपट के सुदामा को सीने लगा के, कहा दौड़ो रुक्मणी हबीबा गया है। हे द्वारपालों कहो जा हरि से, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। सुसज्जित किया मित्र को आभूषणों से, कन्हैया गले लग के रोने लगे हैं। लगा रो के कहने उस दम सुदामा, कि दर्शन को तेरे गरीब आ गया है। हे द्वारपालों कहो जा हरि से, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। रहे द्वारिका में सुदामा बहुत दिन, जो घर को चले तो घनश्याम बोले। न घबराओ प्यारे बनो अब सुदामा, खुशी का जमाना करीब आ गया है। हे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। बोलो भगत वत्सल भगवान की ये तो जय। है। बेटा ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आप जब गाना गाते तो आपको भाव समझना पड़ता है कि इसका मतलब ये है। कभी कभी मुश्किल हो जाता है। पढ़ना जाएगी इसका लाज तुम्हारी नाथ मेरो का बिगड़ेगो, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो का बिगड़ेगो, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ
समूह सकल मिली बैठे, सुर समूह सकल मिली बैठे, बड़े बड़े तनधारी मंदिरों का बिगड़े हो, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े हो। भीषम द्रोण कर्ण दुशासन, भीषम द्रोण कर्ण दुशासन, इन मुरियाद बिगारी नाथ मेरो का बिगड़े हो, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े हो। शत्रु विहीन सकल पांडव सुत, शत्रु विहीन सकल पांडव सुत, धरनी धाम सब हारी नाथ मेरो का बिगड़े हो, जाएगी आज तिहारी नाथ का बिगड़े। रही न पैज प्रबल पानक की, रही न पैज प्रबल पानक की, भीम गदा महिदारी नाथ मेरो का बिगड़े हो, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े हो। मम पति पाँच पाँच पे तुम पति, मम पति पाँच पाँच पे तुम पति, मम पति पाँच पाँच पे तुम पति, तो पति काहे बिचारी नाथ मोरे का बिगड़े हो, जाएगी लाज तिहारी नाथ मोरे का बिगड़े। सूर श्याम फिर तुम पछतई हो, सूर श्याम फिर तुम पछतई हो, जब मोहे देखो घारी नाथ मेरो का बिगड़े हो, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े हो, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये लो संकल्प करेंगे भी। कथा ये आपको गाता है बाबू, वो गाता है। हाँ? इतना तो सुन लो। करना स्वामी, प्रभु प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, मोबाइल फाइल पकड़, जब प्राण वो वाली तन बोलो, से बगल वाली। निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना जब पैसा लगा तन से निकले, इतना तो करना। श्री यमुना जी का तट हो, यमुना का बंसी बट ओ हो, श्री यमुना जी का तट हो, वृंदावन का बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो।
जब प्राण तन से निकले इतना तो करना चाहिए। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोटा में पानी थोड़ा हो जाए। हाँ हाँ सब अभी थोड़ा सब 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 संकल्प थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट लो हाथ लो। अपने हाथ में पैसा लो बाबू सब लोग हाथ में पैसा लीजिए अक्षत लीजिए संकल्प लीजिए जल्दी बैठिए लो पेन का लो भाई लोगों की बैठ विंडोज में स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो ऑनलाइन सम्मिलित ये लो हाथ में पैसा सिक्का रखो सिक्का पैसा मुँह में हाथ नहीं चलो ये लाए हैं पैसा इनका पैसा रखो ना उनके हाथ में हैं? अच्छा ओम विष्णु भगवतो महापुरुष से विष्णुरागाय प्रतमानस श्री द्वारा कल्पे सप्तमे वयोस मंत्रे अष्टाविंशति में कलयुगे कल्पचरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्तके देशांतगते पुण्यक्षेत्रे बौद्धावतारे अमुक संवत्सरे अमुक शालिग्राम सागे अमुक नामनी अमुक अमुक मान से अपना अपना गोत्र और नाम ले लीजिए। सांग्रत गोत्र उत्पन्न रामकृष्ण राय समाहम पेंद्र कुमार समाहम देव्यम नेहा भारती राजकुमारी राज चंद्रशेखर शर्मा हम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहारार्थ स्मृति पुराणों फल प्राप्त करता श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ श्री भगवत कृपा हेतु श्री भगवान भक्ति हेतु श्री भगवान नारायण श्रीमद् भागवत कथा और श्री भगवान श्री सत्यनारायण कथा शुभ कर्म हवन कर्म शुभ कर्म करिष्ये रखिए बाप लाली कटोरी दो शुभ कर्म करिष्ये चलिए रखिए जल्दी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय।